चावल का भंडार कहा जाने वाला महाराष्ट्र का भंडारा गोंदिया एनसीपी नेता और यूपीए सरकार में भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल का संसदीय क्षेत्र है। बावजूद इसके भंडारा गोंदिया विकास के मामले में पीछे दिखता है। बड़े कॉलेज यहाँ नहीं है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से नौजवानों को नागपुर और रायपुर का रुख करना पड़ता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रफुल्ल पटेल भंडारा गोंदिया से रिकॉर्ड 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनके लिए राह इतनी आसान नहीं दिखती। पटेल के मुकाबले बीजेपी ने नाना पटोले को मैदान में उतारा है, जिन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पिछले चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोट बटोरे थे। वहीं आम आदमी पार्टी से प्रशांत मिश्रा किस्मत आजमा रहे हैं। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। तुमसर, भंडारा, गोंदिया, साकोली, अर्जुनी मोरगांव और तिरोरा। इनमें से 3 बीजेपी के पास है, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर शिवसेना का कब्जा है। भंडारा गोंदिया में 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवा अब पहुंच गया है भंडारा। ये यूपीए के मंत्री प्रफुल्ल पटेल का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे साथ तमाम जनता यहां पर मौजूद है, नेता भी मौजूद है, जानेंगे यहां का क्या हाल है। पहले शुरुआत करते हैं जनता से। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ये देश को चाणक्य की आवश्यकता है। चाणक्य की आवश्यकता, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेकुलरिज्म के उस पर है। अच्छा, कोई कहता है नरेंद्र मोदी, कोई कहता है राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 14 भ्रष्ट मंत्री संसद तक नहीं पहुंचना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पहली नीति है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल एक भ्रष्ट नेता है। तो हमारा पहला मूल मुद्दा ये है कि वो संसद तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल भ्रष्ट है, इसलिए नहीं पहुंचना चाहिए संसद तक। अभी ऐसी कहीं पे भी जाहिर नहीं हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल भ्रष्ट है। मैं तो चाहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल एक स्वच्छ प्रतिमा के आदमी है और वही इस जिले का नेतृत्व कर सके। अच्छा, स्वच्छ प्रतिमा के है लगता है आपको? नहीं, उन्होंने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ऊपर से पूरे भंडारा जिले को पीछे रखा है। प्रफुल्ल पटेल सबसे अमीर मंत्री है अपने संसद में, और भंडारा जिला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 25 पूरे गरीब जिलों में आ गया। आप भ्रष्ट कह रहे थे, क्या रीजन है? एक तरह की दुकानदारी चली हुई है भंडारा गोंदिया शहर के अंदर में, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्लांट हो। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, जो मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूं, ढोला स्कूल राष्ट्रीय विद्यालय से, तो एक क्राइटेरिया बन गया है। 10वीं से 12वीं पास है तो प्लॉट के धंधे करता है, बीए बीएससी पास है तो वो पानठेला खोल करके बैठा हुआ है। उससे थोड़ा अगर पड़ जाता है तो किसी बैंक या फेडरेशन। दुकानदारी की बात करें, दुकानदारी चल रही है, एक दुकान तो यहीं लगी हुई है। दुकानदारी की बात करें, कहते हैं यहाँ पे दुकानदारी खुली हुई है नेताओं की। नहीं, किसी तरह की दुकानदारी का आरोप लगाकर इस लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं समझता हूँ भ्रमण करने का, उनको एक दूसरी दिशा में ले जाने का एक अथक प्रयास है। ऐसी किसी प्रकार का आरोप लगाना, मैं इस आरोप को एक राजनीतिक आरोप की संज्ञा दूंगा। ऐसी किसी मैं जहां तक इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्ट मंत्री की बात की, मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं, इस देश में अगर विकासात्मक कार्य किसी ने किया है तो नामदार प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल ने किया है काम? प्रफुल्ल पटेल, एक मिनट पूछते इधर, प्रफुल्ल पटेल ने किया है काम? क्या प्रफुल्ल पटेल ने काम किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या प्रफुल्ल पटेल ने काम किया है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ जो नगर परिषद के नगर सेवक है, उन्हीं की सरकार रहने के बाद में पूरे भंडारा शहर कचरा है, कचरा मिलता है, नाली में कीड़े हैं। अरे प्रफुल्ल पटेल भाई के एक दुकानदारी है। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल ने, लोग कहते, काफी लोग कह रहे प्रफुल्ल पटेल ने काम नहीं किया हमारे यहाँ, तो काफी समस्या है। एक मात्र इस जिले में नेता है, वो है प्रफुल्ल पटेल, कि जिसने विकास की पूरी यात्रा ही इस जिले का काया पलट कर दिया है। अच्छा, एकमात्र नेता है यहाँ के प्रफुल्ल पटेल? पिछले 23 साल से संसद में बैठे हुए हैं, फिर भी विकास के नाम से वो वोट मांग रहे हैं। इसी से समझ में आता है कि भंडारा जिले का विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। 1986 में गोसे खुर्द का उद्घाटन हुआ था यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि हमारे डोंगरगांव मोहाड़ी क्षेत्र में नहर आएगी, पानी आएगा। 27,600 करोड़ रुपए खर्च हो गए, न आज तक नहर आई है न पानी आया है। लोगों से पूछते हैं आया है पानी यहाँ पे? एक ही संस्था का 2 बार उद्घाटन हुआ है। प्रफुल्ल भाई हर इलेक्शन में उद्घाटन करते, खाम तालाब का उद्घाटन किया उन्होंने, हर बार 2 बार उद्घाटन किया उन्होंने, अभी तक पानी नहीं मिला है। अच्छा, इधर से पूछते हैं क्या आया है पानी आया है? नहीं आया नहीं आया क्या? हाँ, बोलिए। जो इनके उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोसे का पानी डोंगरगांव सर्कल में नहीं है। गोसे किधर है और डोंगरगांव इनका गांव किधर है? मैं बोलना चाहता हूँ
कि डोंगर गांव को 52 थाली का पानी आ चुका है और पेट का पानी आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं पानी नहीं आया। मैं एक मिनट। प्रफुल्ल पटेल एकमात्र रिश्ता ऐसे है कि उसमें सिंचाई, शिक्षा, उद्योग, इसका एक क्रांतिकारी परिवर्तन ही भंडारा जिले में। सिंचाई का परिवर्तन आया है क्या? कोई परिवर्तन नहीं आया। सोनकुंड हो गया और बहुत सारे जो सिर्फ घोषित किए गए हैं, अभी तक कुछ पानी किसानों को खेतों तक नहीं पहुंचा है। 10,000 करोड़ रुपया सिंचन पे खर्चा किया गया है, लेकिन किसानों के घर तक कोई पानी नहीं पहुंचा, ना खेतों में पानी। कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे आप? नदी पास में रहने के बाद में भी 2 टाइम पानी नहीं मिलता भंडारे वालों को। ये हाल करके रखे हैं भंडारे के। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे? महिला ही आप। हम लोगों को पानी नहीं मिलता, हम नहाते नहीं उनाले में। हम नहाते नहीं, ये क्या हालत है? क्या आप बोल रहे थे? लोग बोलते हैं पानी नहीं होता, नहाने तक को पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक सिंचाई व्यवस्था का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संपूर्ण देश में एकमात्र केंद्रीय प्रकल्प के नाम पर गोसेखुर्द प्रोजेक्ट को केंद्रीय प्रकल्प की मंजूरी दिलाने में नामदार प्रफुल्ल पटेल, हमारी नेता सोनिया जी गांधी और प्रफुल्ल पटेल ने दिया है, मंजूरी दी है। मंजूरी किया है। उनके ठेकेदारों ने पैसे कमाए हैं। सिर्फ किसानों को जो भला होना चाहिए, किसानों के खेतों तक जो पानी जाना चाहिए था, अभी तक नहीं पहुंचा है। सारा पैसा सफेद। बार बार लोग कह रहे हैं पानी नहीं पहुंच रहा। बावनथड़ी जो तुमसर तालुका और मोहाली तालुका के बीच में है, इसी साल से 2 टाइम में पानी मिला हुआ है और दोनों इरिगेशन पूरा हुआ है। इतना इरिगेटेड डबल फसल वहाँ पे मिली हुई। आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी छोड़ के आए, आप क्या कहेंगे? पानी मिला है, अदानी पावर प्लांट को पानी मिला है, यहाँ पे पावर प्लांट्स को पानी मिला है। जो धंधा चालू है अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और इन लोगों का मिलकर के, आज तक कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोग उनको भाई जी बुलाते हैं। हम जैसे लोग जो हैं यहाँ पर छोटे तबके से उठ करके एक बार जिम्मेदारी मिली है, तो इस जिम्मेदारी को पूरे करने मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ करके बहुत बड़ी रिस्क लिया हूँ लाइफ में कि इस आदमी को संसद तक नहीं पहुँचने देना है। तो मुझे जानकारी नहीं है। गोसेखुर्द इधर आगे में बना हुआ है, ये मोहाली तहसील में गोसेखुर्द का पानी नहीं पहुंचे, ये भैया बोल रहे हैं। के बारे में महाराष्ट्र में भंडारे जिले में 70% सिंचाई हो चुकी है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बजट के लोगों ने भी इसकी तारीफ की हुई है कि भंडारा जिला एकमात्र जिला है कि 70% इरिगेशन हुआ है। ये था हमारा यहाँ से भंडारा से प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। यहाँ पर काफी नारेबाजी अब शुरू हो चुकी है। अगली नुक्कड़ बहस मेरे सहयोगी लेकर आएंगे गुजरात के किसी एक संसदीय क्षेत्र से ब्रजेश कुमार सिंह।